हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं अनुभव ब्लॉग्स लखनऊ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और राम जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे कुछ अपना पर्सनल शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि आज है 10 जून, आज मेरा बर्थडे है और मेरे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, मेरे पिताजी, वो मेरी दुनिया में नहीं है, इस दुनिया में, या मेरे पास नहीं है। मेरे दिल और मेरे मन में, मेरी आत्मा में हमेशा वो मेरे साथ हैं। लेकिन आज जिन्होंने मुझे जन्म दिया, जिनका अस्तित्व है मेरा जीवन, वो मेरे साथ नहीं है। तो मैं इस पर आपको एक बात सुनाना चाहूँगी। इस पर मैं आपको मोटिवेशनल स्टोरी सुनाना चाहूँगी। मेरा ये बहुत दुर्भाग्य है मेरे जीवन का, जो वो मेरे साथ नहीं है। एक 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 गांव में एक राजा होते हैं। उस राजा का एक 5 साल का बच्चा होता है। तो उस बच्चे को शिक्षा के लिए भेजे जाने की बात चल रही होती है। तो राजा उस बच्चे को अपने पास बैठाकर उससे ये कहते हैं, बेटा अब आपको शिक्षा ग्रहण करने के लिए आश्रम में जाना होगा। और बच्चा 5 साल का होता है बस। आपको शिक्षा ग्रहण करने के लिए आश्रम में जाना होगा और आप जब जाओगे तो आप पीछे मुड़ के मत देखिएगा। अगर आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपके लिए इस घर के दरवाज़ा लाइफ टाइम के लिए, हमेशा के लिए क्लोज हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ऐसा उस बच्चे को उसके पिताजी राजा समझा रहे होते हैं और ये भी कह रहे होते हैं, शिक्षा सीखने जब आप जाएंगे तो आपके सामने ना आपकी माँ मिलेंगी, दरवाजे पे आपको खड़ी होंगी, आपको भेजेंगी, और ना ही मैं हूँगा। हम सब देख रहे होंगे कहीं से कि आपको, कि आप जा रहे हो, बट आपके सामने कोई नहीं होगा। ये सब चीज़ें रात में राजा अपने बेटे को बता रहे होते हैं, क्योंकि सुबह उनको, बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए आश्रम में जाना होता है। तो ऐसा जब बता रहे होते हैं तो वो बच्चा बहुत दुखी होता है, बहुत, मतलब, क्योंकि 5 साल का बच्चा है। आप सोच रहे हैं, जब वो सोचेगा कि मेरे पिताजी मुझसे छूट जाएंगे, मेरी माँ मुझसे छूट जाएगी, और इतने छोटे बच्चे को तो माँ की बहुत ज़रूरत होती है, छूट जाएगी, तो वो बहुत ही परेशान होता है। बट उसको रात में ही राजा और रानी ये चीज़ समझाते हैं ताकि उसका माइंड सेट हो जाए और जब जाने का समय आए तो वो ज़्यादा परेशान ना हो। तो सुबह जब जाते हैं तो हालांकि वो बोलते हैं कि आपकी माँ भी आपके सामने नहीं आएंगी, क्योंकि अगर माँ आपके सामने आएंगी तो माँ की भी आंखों में आंसू आएगा और आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएगा, जिससे आपको जाने में दिक्कत होगी। तो ऐसा हम लोग आपको देख रहे होंगे कि आप जा रहे हैं, बट आप सबके सामने कोई नहीं आएगा। तो वो बच्चा जो बहुत परेशान हो रहा होता है, लेकिन वो सोचता है कि शिक्षा ग्रहण है तो उसको जाना ही है, क्योंकि पिताजी की आज्ञा का पालन मुझे करना है। आश्रम जाते हैं। फिर आश्रम में ये होता है ना कि कहीं भी एडमिशन लेने के लिए हमें टेस्ट देना होता है ना, हमारा इंट्रेंस टेस्ट होता है। तो इंट्रेंस टेस्ट होता है, तो उस पर वो देने के लिए उसको बोला जाता है कि आपका टेस्ट होगा। उस टेस्ट में जो वहाँ के शिक्षक गुरु थे, वो उसको कहते हैं कि आपको मतलब आँख बंद करके मौन रहना है, देखते हैं आप कितनी देर तक रह सकते हो। ठीक है, उस छोटे बच्चे को ऐसा बोला जाता है। वो बच्चा बैठा होता है तपस्या करने के लिए, या अपना ये शिक्षा, अपना टेस्ट देने के लिए वो बच्चा आँख बंद करके बैठा दिया जाता है। बिल्कुल ध्यान केंद्रित करने के लिए उसको बैठाया जाता है। और काफ़ी टाइम बीत जाता है, वो बच्चा बैठा हुआ होता है। थोड़ी देर, 2 घंटे बीत जाते हैं। फिर ऐसे ऐसे फिर उसके मतलब ऊपर मक्खियाँ, मच्छर और ये सभी चीज़ें आने लगती हैं, लेकिन वो अपना ध्यान भंग नहीं करता, आँख नहीं खोलता है। क्योंकि अगर आँख उसकी खुल जाएगी, या वो जो ये कर रहा है, ये टेस्ट दे रहा है, उसमें अगर वो असफल होगा तो उसको जो है निकाल दिया जाएगा, शिक्षा नहीं ग्रहण कराई जाएगी और वहाँ से उसको निकाल दिया जाएगा। वहाँ के भी दरवाजे उसके लिए बंद हो जाएंगे, और जो घर है माता पिता का, वहाँ से भी वो, वहाँ पे भी नहीं जा पाएगा। तो फिर जो है वो अपना दे रहा होता है। 2-3 घंटे बीत गए होते हैं, चीटा चीटी उसके ऊपर आ गए होते हैं, लेकिन वो अपना ध्यान भंग नहीं करता है। फिर कुछ होता है, कुछ जो बच्चे वहाँ पे एडमिशन ऑलरेडी वहाँ पे शिक्षा ले रहे होते हैं, वो भी आके पीछे बहुत शोर हल्ला कर रहे होते हैं, बट वो फिर भी नहीं आता। हालांकि उसको सुनाई दे रहा होता है उस बच्चे को कि आवाज़ आ रही है कुछ, लेकिन वो सोचता है मुझे अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना है। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मुझे शिक्षा
नहीं मिल पाएगी तो तब भी अपना मतलब ध्यान भंग नहीं करता है और अपनी आँखों को नहीं खोलता। ऐसे करते करते उसको 3, 4, 5, 6 घंटे बीत जाते हैं। तो गुरुजी आते हैं और गुरुजी जब बोलते हैं कि शिष्य आंखें खोलो, तब वो आंखें खोलता है और कहता है मैं तुम्हारी तपस्या शिष्य गुरुजी कहते हैं शिष्य से, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, क्योंकि जो तुमने तपस्या दी है मुझे तपस्या भी इसीलिए तुम्हारी लेनी थी ध्यान की, कि जो इंसान अपने अपने शरीर पर, अपने आप पर ध्यान केंद्रित करके ध्यान नहीं दे सकता है, वो पढ़ाई और शिक्षा और आगे बढ़ने की उसमें क्या ध्यान देगा। लेकिन तुम बहुत ही सफल रहे हो, तुम बहुत ही अच्छे उत्तीर्ण हुए हो, तुमने ये दिखा दिया कि तुम ऐसा कर सकते हो। फिर उस बच्चे का एडमिशन हो जाता है और उसको शिक्षा वहाँ पे मिल जाती है। गुरु बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इस जो मोटिवेशनल स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम अपने अपने आप को, अपने मन को, अपने दिमाग को अगर कहीं भी रुचिपूर्ण मतलब रुचि है अगर हमारी किसी पे, अगर हम किसी काम को करना चाह रहे हैं, तो अगर हमने कोई दृढ़ निश्चय कर लिया है तो हमारा वो काम बिल्कुल भी हो जाएगा। लेकिन अगर हम उस पर ध्यान नहीं देंगे उस काम को करने के लिए, तो हमारे अंदर कोई भी सक्सेस नहीं होगा, हम अनसक्सेस रहेंगे और हम कहीं भी खड़े नहीं उतर पाएंगे। तो हम अपने आप की सुने पहले, अपने आप पर जब हम नियंत्रण रख लेंगे तो हम हर एक काम बहुत अच्छे से, बहुत बेस्ट तरीके से कर पाएंगे। आई होप मेरी आपको ये मॉरल स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।